गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? तो इसमें बच्चों काम जो होता है वह पास्ट टाइम में बीते हुए समय में शुरू हुआ होता है और वर्तमान समय में कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है। यह पहचान तो बच्चों कंटिन्यूअस टेंस की भी होती है, लेकिन इसमें बच्चों क्या चेंज होता है? इसमें मुख्य जो क्रिया होती है, मेन वर्ब जो होती है, उसके साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ के साथ समय भी दिया हुआ होता है और समय के साथ से मिलता है। लेकिन जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें समय के साथ से नहीं दिया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। अब इसकी फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे? इसको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या इसमें टाइम गिवन है। तो बच्चों इसमें टाइम गिवन है 2 घंटे, और 2 घंटे के साथ इसमें से भी दिया हुआ है, और लास्ट में मुख्य जो क्रिया है खेलना, उसके साथ रहा हूँ भी दिया हुआ है। और ये बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस भी है, क्योंकि इसमें क्या है, ना तो क्या दिया हुआ है और ना ही नहीं दिया हुआ है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसकी फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे? तो उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या फिर हैव बीन। हैज बीन किसके साथ आता है बच्चों? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। और हैव बीन किसके साथ आता है? आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर आता है हमारा फॉर या सिंस प्लस टाइम। अब फॉर या सिंस किसके साथ आता है बच्चों? फॉर किसके साथ आता है और सिंस किसके साथ आता है? तो बच्चों सिंस जो होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है, और फॉर जो हमारा होता है वह पीरियड ऑफ टाइम के साथ आता है। अब कैसे पता चले कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है? तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिस्ट दी हुई है। तो उसमें आता है सबसे पहले नेम ऑफ डेज। नेम ऑफ डेज के साथ बच्चों सिंस आता है, जैसे मंडे, ट्यूसडे। तो अगर सेंटेंस में हमारे मंडे ट्यूसडे है तो हम उसके साथ सिंस रखेंगे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे डेज के लिए क्या होता है, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो 1 डेज, 5 डेज, तो उसमें हम 4 का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेम ऑफ मंथ्स। नेम ऑफ मंथ्स के साथ भी बच्चों सिंस का यूज होता है, जैसे सिंस जुलाई, सिंस अक्टूबर, सिंस मई। लेकिन जब मंथ्स के साथ भी ऐसे न्यूमेरिकल आया हो, जैसे 1 महीना, 2 महीना, तो उसमें हम 4 का यूज करेंगे, जैसे फॉर 1 मंथ, फॉर 5 मंथ्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेम ऑफ ईयर्स। नेम ऑफ ईयर्स के साथ हम सिंस का यूज करते हैं, जैसे सिंस 2008, सिंस 1998। लेकिन जब हो बच्चों 1 साल से, 2 साल से, तो उसके साथ हम फॉर 2 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 15 ईयर्स का यूज करते हैं, क्योंकि वह पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेम ऑफ सीजन्स। अब नेम ऑफ सीजन्स के साथ भी हम सिंस का यूज करते हैं, जैसे सिंस समर, सिंस विंटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेम ऑफ इवेंट्स। नेम ऑफ इवेंट्स के साथ भी हम सिंस का यूज करते हैं, जैसे सिंस माई बर्थडे, सिंस माई बर्थ, सिंस माई सिस्टर्स मैरिज। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, ये शब्द आते हैं तब भी हम उनके साथ सिंस का यूज करते हैं, जैसे लास्ट वर्ड के साथ हम सिंस का यूज करेंगे, जैसे सिंस लास्ट ईयर, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग।
अब बच्चों जैसे क्लॉक दिया हुआ है, टाइम में क्लॉक दिया हुआ है, जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, तो उसमें भी हम सिंस का यूज करेंगे। और जैसे पीएम या एएम दिया हुआ है उसमें भी हम सिंस का यूज करेंगे, जैसे 1 PM, 3 PM, या फिर एएम के लिए जैसे 1 AM, 5 AM। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 1 PM। अब चाइल्डहुड और बॉयहुड जैसे वर्ड भी आते हैं तो उनके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे बच्चों। नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन आती है। अब जो नोट का यूज है बच्चों, हैज और बीन दोनों के बीच में होता है, और जो हमारा हैव नॉट बीन है उसमें भी जो हैव और बीन है उसके बीच में नोट का यूज किया जाता है। फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर टाइम से पहले फॉर या सिंस, और लास्ट में हम टाइम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं वहाँ बचपन से नहीं जा रहा हूँ। इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिया आई, और आई के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी हैव नॉट बीन। आई हैव नॉट बीन, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जो हमारी मेन वर्ब है जाना, उसके साथ आईएनजी का यूज करेंगे तो गोइंग हो जाएगा। और फिर ऑब्जेक्ट देयर, और फिर चाइल्डहुड के आगे हम सिंस का यूज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर सिंस चाइल्डहुड। अब आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसकी फॉर्मेशन हम करेंगे, सबसे पहले ए टाइप देखेंगे। ए टाइप में क्या होता है बच्चों? इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे आगे रखते हैं और बाद में हम सब्जेक्ट को रखते हैं। लेकिन जो बी टाइप होता है उसमें हम WH फैमिली को आगे रखते हैं और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट को रखते हैं। अब देखते हैं ए टाइप की फॉर्मेशन। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रखेंगे और फिर हम सब्जेक्ट को रखेंगे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम बीन को रखेंगे, और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस और प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जो बी टाइप है उसमें हम सबसे पहले WH फैमिली को रखेंगे प्लस जो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। अब हैज या हैव का यूज बच्चों कैसे करना है? सब्जेक्ट को देखकर करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो हम हैज का यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। प्लस बीन रखेंगे सब्जेक्ट के बाद, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर हम टाइम से पहले फॉर या सिंस का यूज करेंगे, और फिर टाइम रखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या वे जुलाई से स्कूल आ रहे हैं? अब सबसे पहले तो देखेंगे बच्चों ये ए टाइप है या बी टाइप, तो इसमें बच्चों हाँ या ना में जवाब आ रहा है। अगर क्या वाले वाक्य का जवाब हाँ या ना में आता है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है इसमें दे, तो दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो सबसे पहले रखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब हैव को, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद बीन रखने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रखेंगे, तो वर्ब है यहाँ पर हमारी कम, तो कमिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट टू द स्कूल, और फिर हम देखेंगे टाइम हमारा पॉइंट ऑफ टाइम में है तो उसके साथ सिंस रखेंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम में है तो उसके साथ हम फॉर रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मंथ दिया हुआ है जुलाई, तो जुलाई के साथ हम सिंस का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा हैव दे बीन कमिंग टू द स्कूल सिंस जुलाई। दूसरी टाइप का भी सेंटेंस देखते हैं बच्चों, वह कब से सो रही है। अब इसमें बच्चों जो हमारा कब है यह क्या है?
टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन वर्ड है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा सिंस व्हेन हैज शी बीन स्लीपिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इनको अच्छे से समझने के लिए बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज। फर्स्ट है, राम इस कार्यालय में 2 महीने से काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर जो टाइम है बच्चों वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है 2 महीने। अब इसके लिए हम 4 का यूज करेंगे, तो इसको हम बनाएंगे राम हैज नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 months। नेक्स्ट है 2, तुम 1 घंटे से कार चलानी सीख रहे हो। अब यहाँ पर भी जो टाइम है वो पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि 1 घंटे से दिया हुआ है बच्चों, तो इसके लिए भी हम 4 का यूज करेंगे फॉर 1 hour। यू हैव बीन लर्निंग टू ड्राइव द कार फॉर 1 hour। थर्ड है हमारा, क्या वे सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। अब ये बच्चों इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो इसको हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की सेंटेंस फॉर्मेशन की तरह बनाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये इंटेरोगेटिव हमारा ए टाइप है, तो इसका जवाब हाँ या ना में आ रहा है कि हाँ वे सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं, तो या फिर हम कह सकते हैं नहीं वे सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसकी स्टार्ट जो है, इसकी जो बिगनिंग है वो हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर वे, तो वे के साथ क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा बच्चों। हैव दे नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब सिंस क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि जो मॉर्निंग है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है 4, रमेश सोमवार से क्यों नहीं खेल रहा है। अब ये भी हमारा इंटेरोगेटिव है, तो इसको हम देखेंगे क्या ये ए टाइप है या फिर बी टाइप है। तो बच्चों इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इसमें हमें रीजन देना होगा क्यों नहीं खेल रहा है। तो इसको हम WH फैमिली से बिगिन करेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी सब्जेक्ट को देखकर। तो सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर रमेश, तो रमेश के साथ हम रखेंगे हैज को, तो ये बन जाएगा हमारा वाहे हैज रमेश। अब ये नेगेटिव भी है बच्चों, तो नेगेटिव के लिए हमें बीन से पहले नोट का यूज करना होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नोट का यूज करना होगा। तो ये बन जाएगा हमारा वाई हैज रमेश नोट बीन प्लेइंग सिंस मंडे, क्योंकि मंडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा 5th, हम कल से एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, कल से, कल क्या है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का यूज करेंगे। और ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी, और वी के साथ हम हैव बीन का यूज करते हैं। तो नोट के लिए हम हैव और बीन के बीच में नोट का यूज करेंगे। तो बन जाएगा ये हमारा वी हैव नॉट बीन टॉकिंग टू ईच अदर सिंस येस्टरडे। 6th है हमारा वे 2011 से इस मकान में रह रहे हैं। अब यहाँ पर भी बच्चों क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। तो इसको हम बनाएंगे दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2011। तो उम्मीद है बच्चों आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक्स।